कृष्णा अभी तक नहीं आया? उसका कोई फोन आया? नहीं माँ, पर आता ही होगा वो। पता नहीं, और कितना इंतजार कराएगा कृष्णा हम। अरे आ जाएगा मिष्टी बुआ। वैसे हमने जो उसके लिए सरप्राइज प्लान किया है उसे अच्छा जरूर लगेगा, क्यों मिमी? हे भगवान, हमारा बच्चा लोग को खुश रखना। हमारा बच्चा की खुशी पर कोई बुरी नजर नहीं लगे। अरे कृष्णा, ए कृष्णा, कितना देर लगाया तुम? एशो एशो बोशो। मॉम, ये पूजा किस लिए रखवाई है? पूजा में ध्यान दो। मॉम, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। मैं जानती हूँ तुमको मुझसे क्या जरूरी बात करनी है। अभी चुपचाप पूजा में ध्यान दो। अब मंगल कार्य आरंभ करें यजमान। कृष्णा वहां जाके बैठ जा। मिमी, तुम भी बैठो। ओम श्री गणेशाय नमः। अब मंगल कार्य शुरू करते। मंगल कार्य? हमारे घर कौन सा मंगल कार्य हो रहा है? वही मंगल कार्य जिसके बारे में तुम मुझसे बात करने वाले थे। मैंने और मिष्टी बुआ ने तुम्हारा और मिमी का रिश्ता तय कर दिया है। बहुत जल्द अब तुम्हारी शादी करा देंगे। ए ना कृष्णा, शोगुन का सिक्का। ले लो कृष्णा, शगुन का सिक्का है। नहीं मॉम, ये सिक्का मैं नहीं ले सकता। मॉम, मिमी बचपन से मेरी दोस्त रही है। एक दोस्त के नजरिए से मैंने उसे देखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे प्यार करता हूं मॉम। नहीं मॉम, मैं मिमी से शादी नहीं कर सकता हूं। मॉम, आपको मेरी जिंदगी का फैसला करने से पहले सिर्फ एक बार तो मुझसे पूछ लेना चाहिए था। कृष बेटा, तुम सही कह रहे हो। हमें तुम्हें पूछ लेना चाहिए था, लेकिन हमने सोचा कि तुम मम्मी को बहुत पसंद करते हो, इसलिए हमने तुम्हें सरप्राइज देने की सोची। मैं आज भी मिमी को पसंद करता हूं, लेकिन एक दोस्त के तौर पर। मेरे लिए दोस्ती और प्यार दोनों अलग अलग जज्बे हैं। मैं उन्हें एक साथ नहीं निभा सकता हूं। पंडित जी, अब ये पूजा हम यही खत्म कर देते हैं। ठीक है यजमान, जैसा आप ठीक समझे। मिमी, तुम तो मेरी दोस्त हो ना, मेरी बात को समझ सकती हो। एक मौका दो मुझे, ताकि मैं अपनी बात तुम्हें समझा सकूं। मिमी, ये सब मेरी गलती है। प्लीज अपनी छोटी माँ को माफ कर दो। मिमी, मुझे नहीं पता मेरी किस बात से तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने तो तुम्हें हमेशा अपना एक अच्छा दोस्त माना है। आज भी तुम्हारे दुख को मैं अपना दुख समझता हूं। मत रो। बस कृष्णा बाबा, तुम हमारा मिमी से कोई सवाल जवाब मत करो। ये बेचारी का कोई दोष नहीं है, सब दोष हमारा है। हमको समझना चाहिए था। रेत का दीवार पर
सपनों का महल नहीं खड़ा किया जा सकता। वो आप तो ऐसा मत कहिए। मैं ये सब जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। मैं कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ कि मैं कभी मिमी को हर्ट करूंगा। आप तो मेरी बात समझिए बुआ। कृष्णा, जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई। मिमी के इन आंसुओं की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। मम, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। बस कृष्णा, तुम्हें जो कुछ भी कहना था तुम कह चुके। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। लेकिन मॉम, मैं आपसे कुछ जरूरी बात कहना चाहता हूँ। कृष्णा, मैंने कह दिया ना, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। रुको कृष्ण, बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव, मैं अपनी मॉम से बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं। मैंने आपको कोई हक नहीं दिया है कि आप हमारे बीच में बोले। ये क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? क्यों बार बार इनकी बेइज्जती करते हो? इतना भी नहीं समझते कि इनकी बेइज्जती करके तुम सिर्फ मुझको तकलीफ पहुंचाते हो? ये मेरे पिता नहीं है, ये सिर्फ आपके पति हैं। ये हमारे बीच में ना ही बोले तो अच्छा है। बस कृष्णा, मैं अपने डैड की बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज तुम कुछ मत कहो। नहीं डैड, अब मैं चुप नहीं रह सकता। आज मेरे चुप रहने की वजह से ही मिम्मी की ये हालत हुई है। हरा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं ममता मॉम। मुझे पहले ही पता था कृष्णा कभी मिम्मी से शादी नहीं करेगा, क्योंकि दोस्त बनाकर जिंदगी के मजे लूटना अलग बात है, और किसी के साथ शादी करके सारी जिंदगी साथ रहना अलग बात है। बस आरव, चुप हो जाओ और बख्श दो मुझे। पहले ही बहुत इंसल्ट हो चुकी है मेरी और मेरे प्यार की। कम से कम हमारी दोस्ती को तो बेइज्जत मत करो। मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ना मिमी ना, আমার সোনা मिमी, इतना मत रो। हमसे तुम्हारा इतना आंसू देखा नहीं जाता। मत रो बाबा। ये आंसू भी तो आपके दिए हुए हैं ना माँ। मैंने बोला था मैंने कि एक बार कृष से पूछ लो, लेकिन तब आपने और छोटी माँ ने मेरी बात नहीं मानी। तमाशा बना के रख दिया मेरा। ना আমার সোনা मिमी, ऐसा बात मत करो। ऐसा बोलकर खुद को कष्ट मत दो। अभी जानी हमसे बहुत बड़ा भूल हुआ। हमको लगा कृष्णा बाबा भी तुमसे, हम कभी सोचा ही नहीं कि कृष्णा तुम्हारा प्यार को इस तरह ठुकरा देगा। माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ माँ? क्यों हुआ? क्या कसूर था मेरा ना माँ? ना बाबा ना, मेरा क्या कसूर था? तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। नहीं माँ, आपको माफ कर दो बाबा, आप तुमको कितना दुख को दिया। नहीं माँ। नहीं मिष्टी बुआ, आप खुद को दोष मत दीजिए। अगर किसी की गलती है तो सिर्फ मेरी। सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। मिमी बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं पाया। नहीं अंकल, आप क्यों मुझसे माफी मांग रहे हैं? क्योंकि बेटा, तुम्हें इस घर में मैं लेकर आया हूं। तुम्हें और मिष्टी बुआ को मैंने परिवार का हिस्सा बनाया, इस वादे के साथ, लेकिन मैं इस जिम्मेदारी को ठीक से निभा ना सका। बदकिस्मती तो हमारी, जो हम मिमी जैसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सके। और इसके लिए मैं कृष्णा को कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं छोटी माँ, आप कृष्णा को दोष मत दीजिए। कृष्णा मुझसे प्यार नहीं करता, इसमें उसका दोष तो नहीं।
और अगर वो आपकी बात मानकर मुझसे शादी कर भी लेता, तो क्या आप ये चाहती हैं कि मैं पूरी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ रहती जो मुझे प्यार नहीं करता? ऐसा मत कहो मिमी। भगवान करे दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारी झोली में आ जाए। तो आप मुझसे प्रॉमिस करिए छोटी माँ कि आप कृष्णा को कुछ नहीं कहेंगी। मैं जिसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ उसे सलील होते हुए नहीं देख सकती। मिमी, क्या मैं तुमसे अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ? बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। इतना सब हो जाने के बाद भी तुमने मुझे माफ कर दिया। लेकिन मिमी, मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त मानता हूं। बस कृष्णा, कम से कम झूठी तसल्ली तो मत दो। अगर मैं इतनी अच्छी हूं तो फिर मुझसे शादी करने से क्यों इनकार कर दिया? जब मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त बन सकती हूँ तो फिर तुम्हारी जीवन साथी क्यों नहीं? बोलो कृष्णा, क्यों ठुकराया तुमने मेरे प्यार को? बोलो कृष्णा। मैं किसी और से प्यार करता हूं। शादी करने के लिए दोस्ती की नहीं, प्यार की जरूरत होती है। क्योंकि प्यार किया नहीं जाता है, प्यार तो हो जाता है ना। और तुम्हें किससे प्यार हुआ है ये भी जानती हूं मैं। आरव, हेलो। हाय मीरा, आई एम सॉरी। आई नो मैंने आज से पहले इतनी रात को कभी तुम्हें फ़ोन नहीं किया, लेकिन मैं कुछ परेशान था, मुझसे रहा नहीं गया। क्यों? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? मेरे साथ तो सब ठीक है, लेकिन मिम्मी बेचारी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। क्यों? क्या हुआ है उसे? ममता मॉम चाहती थी कि कृष्णा की शादी मिम्मी के साथ हो। What? कृष्णा ने शादी से इनकार कर दिया। अच्छा, लेकिन क्यों? क्योंकि कृष्णा किसी और से प्यार करता है। ये तो बहुत बुरा हुआ मम्मी के साथ। हाँ यार, खैर अब हम क्या कर सकते हैं। एनीवेज, मैंने तुम्हें यही बताने के लिए फ़ोन किया था। मेरा मन तो हल्का हो गया। बाय। चाहे कृष्णा कुछ कहे या ना कहे, हम जानते हैं कि वो सिर्फ हमसे प्यार करता है, सिर्फ हमसे। गुड नाइट कृष्णा। मिमी, तुम तो ममता मॉम के साथ मंदिर जाने वाली थी ना? क्या हुआ, गई नहीं? नहीं, वो मेरा मन नहीं था। क्यों? भगवान पर से विश्वास उठ गया क्या? मैं जानता हूं कि किसी के ठुकराने के बाद कितनी तकलीफ होती है। ऐसे में अक्सर इंसान का विश्वास डगमगा जाता है, इसीलिए पूछा। खैर छोड़ो इन बातों को। एक बात बताओ, तुम तो कृष की बचपन की दोस्त हो ना, फिर भी तुम उसकी असलियत पहचान नहीं पाई। कमाल है, वो बचपन से तुम्हारे जज्बात के साथ खेलता रहा और तुम्हें पता ही नहीं चला। ये सच नहीं है। सच में
कृष्णा वाकई बहुत बदकिस्मत है जो उसने तुम्हारी जैसी प्यार करने वाली लड़की को ठुकरा दिया। ये भी नहीं सोचा कि इतना सब कुछ होने के बाद तुम कैसे जियोगी। कैसे सामना करोगी दुनिया वालों का, और सबसे बढ़कर अपने आप का। अगर भगवान है तो कृष्णा को उसके कर्मों की सजा जरूर देगा। तब उसे पता चलेगा कि रिजेक्शन के बाद एक एक पल जीना कितना मुश्किल है। जानी ना मिमी कब तक भुला पाएगा इस आत्मा। मिष्टी बुआ, एक बात कहूं? बोलो। इस वक्त आपको मिमी का बहुत ख्याल रखना होगा। उसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना, कुछ भी हो सकता है। क्या बोलता तुम्हारा बेटा? क्या कुछ भी हो सकता है? कुछ भी। देखिए, आप घबराना मत, क्योंकि मैंने सुना है कि जब किसी लड़की का दिल टूटता है ना, तो उसके अंदर जीने की चाह खत्म हो जाती है। और ऐसे में वो कुछ भी कर सकती है। मिमी, ये क्या किया तुमने? तुम जाओ आरव यहाँ से, मैं नहीं जीना चाहती। घबराने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा खून बह गया है, थोड़े दिन आराम करेगी, ठीक हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ऑल राइट। लेकिन समय रहते अगर आपने खून को रोका नहीं होता तो खून ज़्यादा बह जाता और केस और भी सीरियस हो जाता। फिलहाल इन्हें आराम करने दीजिए, मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ऑल राइट। कहनो मिमी, क्यों किया तुम ऐसा? यदि तुमको कुछ हो जाता तो माँ इधर ही मार जाता। कल तो मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें समझा रही थी ना, आज क्या हो गया तुम्हें? सॉरी छोटी माँ। एक मिनट, मैं आप दोनों से एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। बोलो। डैड, मैं जानता हूं कि कृष्णा के ना कहने पर आपको बहुत तकलीफ हुई है। इनफैक्ट बिल्कुल टूट गए हैं आप, क्योंकि आपको लगता है कि मिष्टी बुआ और मिमी से किया हुआ वादा आप नहीं निभा पाए। जब वादे के भरोसे की डोर अपने हाथ में ना हो तब ऐसा ही होता है। मैं आपका सर झुका हुआ नहीं देख सकता डैड। मैं पूरा करूंगा आपका वादा। मतलब? मैं करूंगा मिमी से शादी। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम मेरे वादे के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकते। नहीं डैड, सच तो ये है, मिमी को देखकर पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि मिमी जैसी मासूम और ईमानदार लड़की के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मगर ये बात तभी आगे बढ़ेगी जब आप मिमी और मिष्टी बुआ चाहेंगे। ठीक है,
पहले मिमी को ठीक हो जाने दो, ओके? उसके बाद ममता मौका देकर मिमी से बात करेगी। आगे की बातें हम बाद में करेंगे। ओके। चलो। आरव, तुम्हारी फोन का इंतजार करी थी मैं। जानता हूँ। मैं भी आपको ऐसी खबर सुनाऊंगा कि आपको इंतजार का मलाल नहीं होगा। मतलब ये कि हमारी हर चाल कामयाब हो रही है। अब वो दिन दूर नहीं जब ममता मॉम खुद मिमी का हाथ मेरे हाथ में देंगी। सच? हाँ, अब इस शादी को कोई नहीं रोक सकता, जोड़ियां बनाने वाला भगवान खुद भी नहीं। वेरी गुड आरव, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ऑल द बेस्ट। ममता और अक्षय, अब तुम दोनों देख लेना कि मैं कैसे तुम्हारे ही प्यादे से तुम दोनों को ऐसी मात दूंगी कि तुम दोनों लाख कोशिशों के बाद भी बच नहीं पाओगे।